वेलकम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट दिया है कि बहुओं का सास ससुर की प्रॉपर्टी में अधिकार होगा। पर यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूं कि बहुओं का सास ससुर की प्रॉपर्टी में अधिकार कब होगा, कब नहीं होगा। यानी कि अगर बहू ने सास ससुर के ऊपर और पति के ऊपर अगर 498A का मुकदमा कर रखा है, डीवी का मुकदमा कर रखा है, तो क्या फिर भी बहू का सास ससुर की प्रॉपर्टी में अधिकार होगा या फिर नहीं होगा? आखिर होगा तो कब होगा उसका अधिकार? यहाँ पे पूरी बातें एक एडवोकेट होने के नाते मैं क्लियर करने वाला हूँ, तो बिल्कुल अंत तक आपको ये वीडियो देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, इस वीडियो को लाइक करके और शेयर भी कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके हम उनसे बात भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जब से ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक जजमेंट आया है, तब से मेरे पास में कई कमेंट, कई सवाल, कई क्वेश्चन लोगों के आ चुके हैं कि सर, अगर बहू ने सास ससुर के ऊपर या फिर पति के ऊपर कोई केस कर रखा है, जैसे 498A का केस कर रखा है, डीवी का केस कर रखा है या फिर अन्य कोई केस कर रखा है, तो क्या तब भी उसका राइट सास ससुर की प्रॉपर्टी में होगा या फिर नहीं होगा? आखिर होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे मैं बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, तो ये आदेश सभी को मानना बहुत ही जरूरी है। यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं, यानी कि पूरा देश ही सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आता है, ये तो आप सभी को पता है। तो जितने भी नागरिक हैं या फिर जितने भी महिलाएं हैं, उन सभी के ऊपर ये रूल लागू होता है, ये जजमेंट लागू होता है, अगर ऐसा कोई मैटर है तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर किसी बहू ने सास ससुर के ऊपर 498A का मुकदमा कर रखा है, डीवी का मुकदमा कर रखा है या फिर अन्य कोई मुकदमा कर रखा है, तो तब भी इस जजमेंट के अनुसार सास ससुर की प्रॉपर्टी में उसका अधिकार होगा, तब भी होगा। तो अब यहाँ पे बता दूं कि कब बहू का सास ससुर की प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं होगा। तब नहीं होगा जब बहू कोर्ट के द्वारा पनिश की जाती है। कोर्ट के द्वारा अगर उसका कोई ऐसा केस चल रहा है, मान लो 498A का केस चल रहा है, डीवी का केस चल रहा है, और उसमें वो खुद ही दोषी पाई जाती है, वो बहू खुद ही दोषी पाई जाती है, उसको कोर्ट के द्वारा पनिश किया जाता है, कोर्ट के द्वारा उसको ही सजा सुनाई जाती है, और यहाँ पे सास ससुर निर्दोष पाए जाते हैं और उसके पति हैं जो निर्दोष पाए जाते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर वो दोषी पाई जाती है, तो कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो जिस कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा है, उस कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग जो भी जजमेंट वो कोर्ट देगा, जो भी आदेश वो कोर्ट देगा, तो उस आदेश को उसको मानना पड़ेगा। और इसमें वो ये भी आदेश दे सकता है कि वो दोषी पाई गई है, और दोषी पाते हुए उसको वो कोर्ट कुछ भी सजा दे सकता है, यानी कि जो भी उसकी सजा बनती है वो सजा वो कोर्ट देगा, और उसके अकॉर्डिंग उसका सास ससुर की प्रॉपर्टी के अंदर राइट नहीं होगा। यानी कि वो दोषी पाई जाती है, कोर्ट के द्वारा उसको पनिश किया जाता है, यानी कि पनिशमेंट दिया जाता है, तब उसका सास ससुर की प्रॉपर्टी में राइट नहीं होगा। अन्यथा अगर कोई मुकदमा रनिंग में है, यानी कि कोई मुकदमा पेंडिंग चल रहा है, 498 या अन्य कोई मुकदमा पेंडिंग में चल रहा है, तो उस सिचुएशन में उसका राइट सास ससुर की प्रॉपर्टी में होगा। और जब फाइनल ऑर्डर कोर्ट का आ जाता है और बहू को ही यहाँ पे पनिश किया जाता है, उसको ही सजा दी जाती है, तब उसका राइट नहीं बनेगा। यानी कि कोर्ट के जो आदेश होगा वो उस कोर्ट का आदेश यहाँ पे माना जाएगा। तो ये क्लियरली ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि कब बहू का राइट सास ससुर की प्रॉपर्टी में होगा और कब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि अगर वो दोषी पाई जाती है, मान लो दोनों का डाइवोर्स कर दिया गया, और डाइवोर्स करने के बाद में जो भी आदेश उस कोर्ट का रहता है, तो उस कोर्ट के आदेश को उसको मानना पड़ेगा। और उसमें कोर्ट ये भी आदेश दे सकता है कि इसका अब पति की प्रॉपर्टी में और सास ससुर की प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं रहेगा। यानी कि जो उसका प्रेजेंट के अंदर, जो प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए उस टाइम की प्रेजेंट, यानी कि उस टाइम के जिस टाइम ये आदेश आता है कोर्ट का, जिस टाइम उसको पनिश किया जाता है, उस टाइम के प्रेजेंट को देखते हुए और यहाँ पे जो भी आदेश दिया जाता है उसको, उसी आदेश को मानना पड़ेगा उस बहू को। यहाँ पे ये बात बहुत ही अच्छी तरह से आपके समझ में आ गई होगी।
तो इस वीडियो को लाइक करके और शेयर भी कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए, अपॉइंटमेंट लेके हम उससे बात भी कर सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।